किसको वोट देंगे आप? किसको अपना नेता मान चुके हैं? हम तो भाई साइकिल को देंगे वोट। क्या कारण ऐसे हैं जो साइकिल को देंगे? कारण ये है कि भैया महंगाई बहुत है, क्या समझे। इस बार सुधौली की जनता किसको जिताना चाहती है? सिधौली की जनता इस बार जो हमारे योगी जी महाराज हैं उन्हीं को ही जिताना चाह रही है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी। क्यों, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, देश और राष्ट्र हित में काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और लोगों को विकास भी मिला है और बहुत सारी योजनाएं किसानों को, जैसे 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान किस्त भी मिली, लोगों को आवास भी मिला है। बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और गरीबों के हित के लिए लाई। तो इस बार जो 2022 चुनाव के मुद्दे हैं वो क्या हैं और किस पार्टी से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि मुद्दा जो भी है वो अपनी जगह पर है। इस सरकार में आप जान ही रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई सबसे बढ़िया है। किसान की भी आप देख ही रहे हैं, हालत ख़राब है। तो दूसरी बात है, कोरोना क्या है? कोरोना भी तो वही है, बेफालतू का आप प्रचार कर रहे हैं कि नहीं लोग। जब जनता को कोई जरूरत पड़ती है, शादी ब्याह फंस जा रहा है तो सीधे कह रहे हैं कि हम कोरोना में हैं, और उनका जब आ रहा है चुनाव तो क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रविकांत और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। आइए जानते हैं जनता की राय। या दौड़ेगी साइकिल, या फिर खिलेगा कमल का फूल, या फिर लड़की लड़ेगी, या फिर जनता ने बना लिया है हाथी की सवारी का मन। आइए जानते हैं जनता की राय क्या है। किसको वोट देंगे आप? किसको अपना नेता मान चुके हैं? हम तो भाई साइकिल को देंगे वोट। क्या कारण ऐसे हैं जो साइकिल को देंगे? कारण ये है कि भैया महंगाई बहुत है, क्या समझे। इस वजह से जो है हम ये चलिए, आपकी बात मानते कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आय भी तो बढ़ी है। किसी मजदूर की पहले आय 200 थी, अब 400 हो गई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहना आपका सही है, लेकिन हम लोग मजदूर का ये दुकान किए हैं, बीड़ी मसाला ये वगैरह बेच रहे हैं। हाँ, मानते हैं ना, आय तो बढ़ी है आपकी। इसमें क्या आय बढ़ी है भैया? 3 रुपए का मास्क 15 रुपए बेच रहे हो, आय नहीं बढ़ी? अरे यार, आप रिक्शा चालक हैं, क्या कहते हैं किसकी गवर्नमेंट बनेगी? अब ये जो है सरकार देखो फूल की बनेगी। फूल की बनेगी। यहाँ पर क्या विकास के कार्य हुए हैं? यहाँ जो है विकास के कार्य अच्छे हुए हैं। क्या कोई 5 कार्य गिनाए? कोई 5 कार्य भाजपा ने या किसी विधायक ने यहाँ करवाए हैं? विकास ये सब जो है विकास हो ही रहा है। किसकी गवर्नमेंट बन रही है? किसको आप अपना नेता चुन चुके हैं? बीजेपी, मनीष रावत। मनीष रावत जी को वोट देंगे? क्यों, क्या ऐसा कार्य करवाया मनीष रावत जो है बहुत अच्छा काम किया है। मनीष रावत की सपोर्ट कर हम बीजेपी को, हम योगी को चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी को वोट देंगे। आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, वो अब खत्म हो गया। अब किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है भाजपा? अब भाजपा जो है अपने दम पे लड़ रही है। मुद्दे क्या है इस बार के मुद्दे विकास के सब मुद्दे हैं। अभी भाजपा ने जो कार्य करवाए हैं उनका किस प्रकार से आप? अरे भाजपा ने जो कराया बहुत अच्छा कराया, आगे भी अच्छा। राम मंदिर बनवाया, नंबर 1, ठीक है। गरीबों को रोजगार दिया, रोडें बनवाई, ठीक है। आज ये समझ लीजिए गरीब भाई राशन वो दे रही है 2 साल से। कोरोना जो इतनी बीमारी आई थी, अगर मोदी जी ने ये संभाल लिया और कोई भी अगर होती पार्टी तो उसको इतना नहीं कर पाती जितना मोदी जी ने किया है, ठीक है। मोदी जी हो गए केंद्र के, अब योगी जी की बारी है। योगी जी ने क्या कार्य कराए हैं वो आप बताएं। योगी जी ने यूपी में तो बहुत कुछ काम कराए हैं, ठीक है। राशन दिया है, ठीक है, भोजन दिया है, गरीबों को लोन देकर रोजगार उनको दिया है, सारे गुंडों को फेरी दिया है। और सबसे बड़ा गुंडा राज खत्म कर दिया उन्होंने। सबसे बड़ा है, उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया। पहले लड़कियां डरती थी निकलने से, लेकिन आज वो खुला करती, मतलब निकल सकती है। मतलब सबसे अच्छी जब को लगी तो उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया। सिधौली में बहुत बड़ी समस्या जाम की है।
उस पर कोई कार्य हुआ है? सर सुधौली के रहने वाले, हम लखनऊ में रहने आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी। क्यों, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। देश और राष्ट्र हित में काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और लोगों को विकास भी मिला है, और बहुत सारी योजनाएं किसानों को, जैसे 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान किस्त भी मिली, लोगों को आवास भी मिला है। बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और गरीबों के हित के लिए लाई है। तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। चूंकि आप युवा हैं, आपने देखा इलाहाबाद में जो हुआ, उस पर आप क्या कह रहे हैं? समस्या है, लेकिन धीरे धीरे इसका हल निकलेगा, क्योंकि पुरानी समस्या जो सरकारें थी वो सब बिल्कुल कुछ सिस्टम से था नहीं। अब नई सरकार आई तो समय लगेगा समस्या सही। नई सरकार के 5 साल आपने देख लिए हैं, 5 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार मिला है, बहुत से सुधार हुए हैं, लेकिन जो चीज़ बहुत सालों से अगर बेकार पड़ी हुई उसको बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो क्या लगता है इस बार भाजपा कितनी सीटों से आएगी? बिल्कुल 300 पार। एक बहुत बड़ी समस्या थी जाम की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सिधौली के समस्या का ये है, जैसे कि कुछ चीज़ें फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है जाम की, अब रह गई है। बाकी ये जो रेलवे क्रॉसिंग वगैरह है, इसको लेकर तो कुछ तो होती ही रहती है जाम वगैरह, बाकी अदर तो कुछ है नहीं जाम वगैरह को। इस बार किसकी सरकार बन रही है? जी मैं भाजपा प्रेमी हूँ, तो मैं भाजपा की मैं सपोर्ट करता हूँ, तो मेरे अनुसार भाजपा ही आएगी। क्या लगता है भाजपा कितनी सीटों से आ रही है इस बार? जी कितनी सीटों से आ रही है भाजपा? भाजपा जो अभी 300 प्लस से जाएगी जी। रोजगार पर भाजपा ने कुछ काम नहीं किया है। भाजपा कहती 3 लाख रोजगार दिए, लेकिन दिखता नहीं है 3 लाख रोजगार किस वैकेंसी में दिए हैं, ये दिखता नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी भाजपा ने रोजगार दिए, यदि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है तो उस पर क्या कर सकते हैं? तो भाजपा ने रोजगार दिए हैं, यदि कोई प्रकार से अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो समस्या उसकी है, ना कि भाजपा की। अभी इलाहाबाद में छात्रों के साथ जो हुआ, जो बर्बरता प्रशासन ने की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी वहाँ का मैं कुछ सही से पता नहीं है, तो इसके विषय में मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगा। इस समय मौजूदा विधायक सपा से थे, उन्होंने क्या कार्य कराए हैं आपके रहते? जैसे जितना भी उनके अंडर में काम आया काम वो करवाए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि रोजगार और विकास की बातें सरकार करे, और ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें कर रहे हैं, इसके नाम वोट मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग को रोजगार चाहिए और जनता के विकास चाहिए। इसके लिए हम लोग सपा सरकार की मांग कर रहे हैं कि सपा सरकार आना चाहिए। भाजपा कहती है कि रोज़गार के मामले में हमने 3 लाख युवाओं को रोज़गार दिए हैं, और भी गल्ला, पानी, राशन सारी चीज़ें करवाए हैं, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे अनाज पानी देने की बात हो। उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए सर, वो उनका जो है कि सिर्फ कागज़ों में है और कुछ धरातल पर कुछ भी नहीं है। उनका सिर्फ बात है, वो जितना कहते उतना वो करते नहीं हैं। इसलिए हम लोग का सबका लक्ष्य है कि इस बार सपा सरकार आए, और आएगी भी। कितनी सीटों से आएगी? इस बार 300 के ऊपर जाएंगे। 300 के ऊपर जाएगी? 300 से पार जाए। सिधौली विधानसभा की सीट कौन जीत रहा है? सर इस बार सपा जीतेगी। तो इस बार जो 2022 चुनाव के मुद्दे हैं वो क्या हैं, और किस पार्टी से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि मुद्दा जो भी है वो अपनी जगह पर है। इस सरकार में आप जान ही रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई सबसे बढ़िया रहा है। किसान की भी आप देख ही रहे हैं, हालत ख़राब है। तो दूसरी बात है, कोरोना क्या है? कोरोना भी तो वही है, बेफालतू का आप प्रचार कर रहे हैं कि नहीं लोग? जब जनता को कोई जरूरत पड़ती है, शादी ब्याह फंस जा रहा है, तो सीधे कह रहे हैं कि हम कोरोना में हैं। और उनका जब आ रहा है चुनाव, तो क्या कर रहे हैं? चुनाव भी देखिए, चुनाव भी बंद करना चाहिए। कोरोना चल रहा है ना, चुनाव बीतेगा तुरंत, महंगाई अपना चरम सीमा पर, पेट्रोल डीजल आप जान ही रहे हैं। शिक्षा आप बताइए, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो लोग तो अपने पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, लेकिन कमज़ोर बच्चे जो हैं कहाँ पर हैं? भीख मांगने करार पर है। इनकी हो रहा है ना, सीधी सी समझ जो एक बनाया मिसपुरी पिक्चर, पहले इन लोगों को काम चोर बनाइए। 5 किलो पर किसी गुजारा होगा राशन पर? 5 किलो राशन पर किसी का गुजारा हुआ? 50 किलो तो पशु चल रहे हैं। आप ये बता दीजिए सीधे सीधे कि मान लीजिए कि सरकार कोई भी हो, हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार आए या न आए, इनको ये चाहिए कि जनता को सुख रहना चाहिए। जनता अगर सुखी से रहेगी तो जान लीजिए आप परेशान हैं। बताइए,
कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो न इससे त्रस्त हो, भले वो पार्टी से या मीडिया के द्वारा वो जीत रहे हैं, लेकिन इसमें जितना सबसे बेदहाल अगर हुई है जनता तो इनसे हुई है। 5 साल से यहाँ पे जो विधायक जी थे सपा से थे, उन्होंने क्या कार्य कराए हैं आपकी नज़र में, और कोविड काल में किस प्रकार से जनता के सहयोगी बने हैं वो? जितना उनसे सपरा वो पूरा किए, जितना गवर्नमेंट से मिला वो करते गए, जहाँ पर नहीं मिला सबसे मुख्य भूमिका ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, ये अगर सही रहेंगे तो विधायक माने कुछ नहीं है। जो उतना में क्या लगता है, भाजपा सफल रही है, असफल रही है? असफल रही है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस बार भाजपा को मौका दिया जाएगा या नहीं? अब मिलने का चांस तो है। क्या लगता है जो मनीष रावत जी हैं वो जीतेंगे यहाँ? हाँ जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। क्यों, क्या कारण है, ऐसे क्या विकास के कार्य उन्होंने करवाए हैं? अब सरकार बीजेपी की रही, लेकिन यहाँ का विधायक मौजूदा नहीं रहा, इसी वजह से कुछ कमियाँ रही हैं। 40 साल बाद कोई बीजेपी का कमल खिलेगा यहाँ पर, 40 साल से भी कमल नहीं खिला यहाँ पर। बीते दौर में यहाँ पर सपा और बसपा के विधायक रहे, जी। उन्होंने कोई कार्य कराए, उनसे संतुष्ट हैं आप लोग क्या नहीं है? हाँ, कोई कार्य नहीं हुआ है। इस बार सिधौली की जनता किसको जिताना चाहती है? सिधौली की जनता इस बार जो हमारे योगी जी महाराज हैं उन्हीं को ही जिताना चाह रही है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिधौली के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं मनीष रावत जी, वो अभी सपा में थे, अब भाजपा में आए, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता कुंठित है या नहीं है? वो सपा में थे, वो उनकी एक मजबूरी थी, वो खुद चाहते थे कि वो बस बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि यहाँ की जनता उनको अच्छी तरीके से जानती है और समझती है, और उन्होंने जब अपने समय में थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और अब के जीतने के बाद भी वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या नाम, आपको लगता है कि वो इस बार विजयी होंगे? बिल्कुल निश्चित है, 100% से उनकी जीत होगी। तो देखा दोस्तों, आपने सिधौली की जनता की राय आपने सुनी हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन विनय के साथ मैं रविकांत श्रीवास्तव, द मिलियन वॉइस।